तो अभी प्रश्न है आपका, संधि किसे कहते हैं? दो ध्वनियों के दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण हिम प्लस आलय हिमालय, भानु प्लस उदय भानुदय। ओके। संधि के कितने भेद होते हैं ऋषु? हम संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके। विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? ज्योति। ज्योति। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वर जब आपस में मिलते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। शब्दार्थ हैं कत्थई। कत्थई। मैम कत्थई के रंग का। कत्थे लाइट के चालू करना, मैं रंग का। वीडियो ऑन। श्याह। श्याह। पूर्णिमा। श्याह। काला रंग। काला रंग। ओके। काय काय। अनुराधा, इस शब्द का क्या अर्थ है? काय काय। मैम कोए की आवाज में। कोई की आवाज में। ओके। अश्मित, मूंदना। बंद करना, बंद होना। बंद होना। ओके। संधि महर्षि शब्द है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद। मैं। यस मैम। महा प्लस ऋषि। महाजमा ऋषि। महाजमा ऋषि। ओके। अनुराधा, यस मैम। पवन का संधि विच्छेद करो। मैम पो प्लस अन, पो जमा अन। पो जमा अन। ओके। प्रोपकार। प्रोपकार। मैम पर जमा उपकार। पर जमा उपकार। प्रोपकार। ओके। पर्यावरण। पर्यावरण। अंजलि। अंजलि। यस मैम। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करो। परी प्लस आवरण। परी जमा आवरण। देवर्षि। देवर्षि। अंशिका चौहान। देव जमा ऋषि। ओके, वेरी गुड। शयन। शयन। प्रियांशी। आयन। अनुराधा, आप बताओ। शे। से जमा अन। शे जमा। लोकोक्ति शब्द का संधि विच्छेद करो। लोक जमा अक्ति। यार बोलना, बोलो दोबारा बोलो। लोक। लोक जमा अक्ति। मैम मैं बताऊं? ओके, बताओ। प्रिया। प्रिया। लोक प्लस उक्ति। उक्ति। लोक जमा उक्ति। उक्ति, अक्ति नहीं होगा, उक्ति। लोक जमा उक्ति। स्वागत। स्वागत। अलबख्श, आप बताइए। तू मैम क्या? बताऊं? मैम सु धन आगत। स्वागत। सु जमा आगत। स्वागत। ओके। पूर्णिमा बताइए। गिरगिट को अपने सिवा हर किसी से ईर्ष्या क्यों होती थी? गिरगिट को अपने सिवा हर किसी से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हर किसी का अपना एक रंग होता है, परंतु उसका कोई रंग नहीं था। अपना कोई एक रंग नहीं था, है ना, रंग बदलता रहता था गिरगिट, इसलिए उसे दूसरों से ईर्ष्या होती थी। ओके। प्रिया शर्मा, आप बताइए। प्रिया। यस मैम। बताइए, यही वाला। गिरगिट को अपने सिवा हर किसी से ईर्ष्या क्यों होती थी? गिरगिट को अपने सिवा और दूसरों से ईर्ष्या इसलिए होती थी क्योंकि
बाकी और जानवरों के पास अपना रंग था, लेकिन गिरगिट के पास अपना कोई सा भी रंग नहीं था। कोई एक एक रंग तो मतलब कोई एक मतलब रंग नहीं था, निश्चित रूप से एक रंग नहीं था। ओके प्रियांशी, गिरगिट को क्या सबक मिला? हम गिरगिट को यह सबक मिला कि सब यह सबक मिला कि यह हमारा गिरगिट को यह सबक मिला कि हमारा रंग रूप या शरीर चाहे जैसा भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मैम गिरगिट को यह सबक मिला कि हमारा रंग रूप शरीर जैसा भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए। ओके और हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यस। आपको कहानी पढ़कर कहानी से क्या संदेश मिला? दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने अंदर की खुशियों को पहचानना चाहिए। सभी में बुराई और अच्छाई दोनों होती है, इसलिए हमें कभी भी बुराई को नहीं अपितु अच्छाई को भी अच्छाइयों को ही खोजना खोजना चाहिए। हम गिरगिट शुरुआत से अंत तक नेवला, सांप और पेड़ की टहनी बना। हास्य मैम तकनीक से आप क्या समझते हैं? ओके मैम सुनाओ। किसी भी कहानी या लेखन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, यह व्यंग करने के लिए या व्यंग्य जिन करने शब्दों के का लिए? हाँ व्यंग्य करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हास्य तकनीकें कहते हैं। लेखक अपनी कहानी में इनका प्रयोग रोचकता, मैम क्या बोलते हैं उसे, रोचकता। हाँ रोचकता और आकर्षण बढ़ाने के लिए आकर्षण करता है। बढ़ाने के लिए करता है। हाँ आकर्षण बढ़ाने के लिए करता है। ओके मैम मैम किसी कहानी या लेखन को बढ़ा चढ़ाकर लिखने या व्यंग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हास्य तकनीकें कहते हैं। हास्य तकनीकें कहते हैं। हास्य यस हास्य तकनीकें कहते हैं। और इनका प्रयोग क्यों करता है लेखक अपनी अपनी कहानियों में? लेखक इनका प्रयोग अपनी कहानी को आकर्षित बनाने के लिए करता है। ओके गुड। कहानी को लिखने के लिए, किसी भी कहानी को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए जिन व्यंग्यों का प्रयोग होता है उन्हें हास्य तकनीकें कहते हैं। लेखक अपनी कहानी में इनका प्रयोग रोचकता और आकर्षण बढ़ाने के लिए करता है। ओके गुड। प्रयोग करता है। पहला भाषा का रोचक प्रयोग, दूसरा मजाकिया चित्रों का प्रयोग, तीसरा वाक्यों को दोहराना, चौथा किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, और पांचवा हैरान करने वाली बातों का प्रयोग। गुड। मुझे याद है में हास्य तकनीकों का प्रयोग निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग करता है। निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग करता है। भाषा का रोचक प्रयोग, मजाकिया चित्रों का प्रयोग, वाक्यों का दोहराना, किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर लिखना, हैरान करने वाली बातों का प्रयोग। ओके वेरी गुड।